प्रधानमंत्री जी की नज़र में भ्रष्टाचारी अजीत पवार जी थे। वो 70,000 करोड़ के घोटालेबाज थे। एक दिन पहले तक अगर भ्रष्टाचारी होना, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे उनकी जगह जेल में है। अगर जेल ऐसा होना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वित्त मंत्री हो जाओ तो हिंदुस्तान का 140 करोड़ की आबादी प्रधानमंत्री जी की नज़र में भ्रष्टाचारी बनना चाहेगी। अगर हेमंत बिस्वा शर्मा की तरह भ्रष्टाचारी होना है और बाद में भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर हो जाना है तो ऐसा भ्रष्टाचारी हर कोई हिंदुस्तान में बनना चाहेगा। सरकारी संस्थानों और फर्मों तक को भेज दिया और तो और शिक्षा में ट्रिपल लागू करके उसको भी बेचने का ही काम कर रहे हैं। आपने झूठ का जिक्र किया, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन हो गया। इस गठबंधन को बता रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन नहीं, इस पे आप जवाब तो ले लीजिए। प्रधानमंत्री जी की नज़र में भ्रष्टाचारी अजीत पवार जी थे। वो 70,000 करोड़ के घोटालेबाज थे। एक दिन पहले तक अगर भ्रष्टाचारी होना, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे उनकी जगह जेल में है। अगर जेल ऐसा होना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वित्त मंत्री हो जाओ तो हिंदुस्तान का 140 करोड़ की आबादी प्रधानमंत्री जी की नज़र में भ्रष्टाचारी बनना चाहेगी। अगर हेमंत बिस्वा शर्मा की तरह भ्रष्टाचारी होना है और बाद में भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर हो जाना है तो ऐसा भ्रष्टाचारी हर कोई हिंदुस्तान में बनना चाहेगा। अगर जस्टिस लोया के हत्यारों की और न्याय कब मिलेगा प्रधानमंत्री जी, इस पे भी तो चर्चा कर लीजिए। उनके घरों पे बुलडोजर कब चलेगा? हरन पंड्या के हत्यारों को न्याय कब मिलेगा, उस पे भी तो चर्चा कर लीजिए। कश्मीर में जो लाखों पंडितों की मौतें हुई उस पे भी तो चर्चा कर लीजिए। आप तब वहाँ संघ के प्रभारी होते थे और कत्लेआम करा दिया। हिंदू मुस्लिम आप दंगे कराते रहते हैं और आज आप प्रधानमंत्री हैं। डोकलाम में दिल्ली के बराबर का एरिया चीन ने कब्जा कर लिया है। आपकी 56 इंची कहाँ चली गई है? आप निंदा नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये आपका दम है? आपने जो चुनाव के पहले भाषण दिया था कि चीन को थर थर करके डराएंगे, लाल लाल आंखें करके डराएंगे, अरे आप तो चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलते हैं और पूरा दिल्ली के बराबर का एरिया कब्जा कर दिया। आप पार्लियामेंट में कह के कहने को तैयार नहीं हैं। आप चीन के मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं हैं। आप डरे हुए बैठे हैं। अगर आपको इतना डर लगता है तो पहले भी हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने चीन को धमकाने का काम किया था। एज ए प्रेसिडेंट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, तो इस हिंदुस्तान की जनता देख ली कि प्रधानमंत्री जी अगर झूठा है आपका 6 इंच का सीना है तो राहुल गांधी जी का 156 इंच का सीना है। 156 इंच की सीने की यहाँ पर बात कर दी गई है। अभी उन्होंने संबंधों की बात की। भाजपा पार्टी का यही कहना है जहाँ जहाँ पहुँच रही है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो अच्छे हुए हैं, 70 सालों में क्या कर लिया, 9 सालों में करके दिखा दिया। देखो, मैं सबसे पहले आपके जवाब का आंसर दे दूं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहता हूं, जो एक ऐतिहासिक फैसला माननीय राहुल गांधी जी के पक्ष में आया है। मैं इसके बारे में इसके लिए बधाई देना चाहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट जी को। दूसरी बात, आपने बात कही कि बीजेपी के नेता जो बौखलाए हुए रोड पर घूमे फिर रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ, आज मैं कुछ ज़्यादा देख रहा हूँ कि बीजेपी की नेताओं की गाड़ियाँ खूब इधर से उधर जा रही है। नोटिस कर रहा हूँ। तो चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे राज्यसभा सांसद हो, चाहे लोकसभा सांसद हो, मैं तब से नोटिस यही कर रहा हूँ कि उनके आका का मैसेज है कि अरे भैया 10 जनपद होते हुए जाइएगा, देखिएगा राहुल गांधी बाहर तो नहीं खड़े। क्या कर रहे हैं वो, क्या देख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं संसद आ जाए। वहाँ का मैसेज मुझे देना, तब मैं पार्लियामेंट आऊँगा, नहीं तो पार्लियामेंट नहीं आऊँगा। अगर वो आएगा तो पार्लियामेंट में नहीं आऊँ। ये 56 इंच का सीना उनका 0/0 है। डगमगा गया है, डगमगा नहीं गया, अस्थमा का रोग हो गया उनको। वो भागे फिर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ये अस्थमा के रोग के शिकार हो गए हैं। कभी पेड़ पौधों में जा रहे हैं, कभी तपस्या कर रहे हैं, कभी पहाड़ों में बैठ रहे हैं, अच्छी हवा। इनको देश दुनिया से मतलब नहीं है। अगर देश दुनिया से मतलब होता तो सीना चौड़ा करके, जैसे 2014 में बोला था ना 156 इंच का सीना है, तो उसी प्रकार मणिपुर जाते। भैया इनको किस चीज़ की दिक्कत? एसपीजी सुरक्षा इनके पास, पूरी सिक्योरिटी। आपने मणिपुर का जिक्र किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो आज भी दे रहे हैं। ये तो देते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ का नारा इन्हीं की गाड़ियों पे लिखा हुआ है। आप देखोगे बीजेपी के नेता आज के टाइम पे रेप के मामले में सबसे ज़्यादा, जो अगर मैं बात करूं किसी नेताओं की, तो बीजेपी के सबसे ज़्यादा नेता हैं जिन्होंने रेप की संख्या को बढ़ाया, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे और स्टेटों में हो।
सारे बीजेपी के नेता, अभी देखा आपने मेरे ख्याल से उत्तराखंड में भी ऐसी कोई घटना घटी थी जिसमें बीजेपी के मंत्री का बेटा शामिल था, उसको मार भी दिया और रेप भी करा उसका। तो ये सब तो एक अलग मुद्दे हैं। आज की जो बड़ी घटनाएं हैं देश में वो एक बेरोजगारी, महंगाई, ये ऐसी घटना है जिसको राहुल गांधी जी शुरू से उठाते निर्मला हुए। सीतारमण कहती है वो प्याज नहीं खाती, टमाटर नहीं खाती हैं, यही उनका बयान रहता है। वो क्या खाती हैं फिर? मुझे क्या खाती हैं फिर? सूंघती हैं क्या? सूंघ करके जिंदा हैं? उनके घर पे चले जाओ तो अभी सबसे महंगे पकवान ही बने होंगे। ये सब झूठ है। ये निर्मला सीतारमण, जिसको अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं मालूम उसको वित्त मंत्री बना रखा है, जिसको शिक्षा के बारे में नहीं मालूम उसको शिक्षा मंत्री बनाया, फिर बाद में उसको हटा करके दूसरा मंत्रालय दे दिया। स्मृति ईरानी की बात कर रहा हूँ मैं, आज जो भागी भागी फिर रही हैं, कहाँ है स्मृति ईरानी? 2014 के अंदर जो मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेजा करती थी, आज चूड़ियाँ हम भेजें क्या स्मृति ईरानी को या डायरेक्ट प्रधानमंत्री को? कहाँ भागी फिर रही हैं? ना मणिपुर के बारे में एक शब्द है, ना टमाटर के बारे में शब्द है, ना गैस सिलेंडर के बारे में शब्द है। क्या करेगा बेरोजगार आदमी? क्या करेगा जो महंगाई से मार खा रहा है? क्या करेगा वो आदमी? आज राहुल गांधी जी उन्हीं मुद्दों को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा करी, उन्होंने हर लोगों की बात सुनी। स्मृति ईरानी अपने आप को महिलाओं का मसीहा समझती है, कहती महिलाओं के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद हैं, आज अमेठी का हाल जाकर के देख लो। जो माननीय राहुल गांधी जी ने जो चीज़ें डेवलप करी थी, जो कांग्रेस की देन है, वही आज भी डेवलप है। अमेठी में कुछ नहीं हुआ तो ये क्या करेंगी? जो लेडीज़, मैं स्मृति ईरानी की बात कर रहा हूँ, जो लेडीज़ कुछ बोलने के बजाय घर में छुपी बैठी हो, वो क्या देश के बारे में सोचेगी? स्मृति ईरानी राहुल गांधी को लगातार चुनौती देती है कि राहुल गांधी को हरा देंगे। आपको लगता है कि राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी हो सकता है? आज ये फैसला आया है, जीत के ही तो फैसला है। कितना इन्होंने आवाज़ उठाई, कितना बोलने की कोशिश करी, सब 0/0 ही तो है। आज राहुल गांधी हमारे नेता, राहुल गांधी जी ने कहा था कि आज नहीं तो कल सत्य की जीत हुई। आज ये सत्य की जीत है, सत्य की जीत। और ये हर आदमी जानता है कि राहुल गांधी ही सत्य है, सत्य ही राहुल गांधी है, क्योंकि उन्होंने हरदम एक मुद्दे की बात करी, चाहे वो लोकसभा में अडानी अंबानी की बात करी हो, हम दो हमारे दो की बात करी हो, ये सारे ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। अडानी का जिक्र किया, राहुल गांधी ने संसद में अंतिम सवाल यही छोड़ा था कि अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। अब जब राहुल गांधी जो है आपको फिर से संसद में दिखेंगे तो क्या क्या सवाल करने वाले हैं राहुल गांधी जी? यही सवाल दोबारा होंगे, वो 20,000 करोड़ कहाँ से आए सेल कंपनियों में? मणिपुर की घटना, टमाटर के रेट इतने कैसे महंगे हुए? हम दो हमारे दो की आमदनी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और आम आदमी त्राही त्राही हो रहा है। कहाँ है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री के सांसद, प्रधानमंत्री के विधायक, मुख्यमंत्री उनको ढूंढ रहे हैं, भैया कहाँ है हमारे प्रधानमंत्री? आ जाओ, नहीं तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है उस लोकसभा के अंदर, संसद में फिर दोबारा से हम लोगों की खाट खींचेगा। तो ये सारे मुद्दे राहुल गांधी जी ने हरदम उठाए, मुद्दे की बात करी है उन्होंने। कोई ऐसी हिंदू मुस्लिम नहीं करी आज तक, हरदम उन्होंने मुद्दे की ही बात करी है। क्या नाम है चाचा आपका? बड़े देर से आप इंतजार कर रहे हैं बात करने के लिए राहुल गांधी जी के लिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश अयरवार, यूपी कानपुर का। कानपुर से आप यहाँ पर आए हैं दिल्ली? कानपुर से मैं अभी आया हूँ। देख रहा हूँ दो हमारे नौजवान भाई, एक कांग्रेस के हो के एमपी मंत्री, इन सब की बातें सुन सुन के हैरान हो रहा हूँ। प्रधानमंत्री बनाने के लिए श्री राहुल गांधी जी के लिए, पर प्रधानमंत्री बनाने के लिए श्री राहुल गांधी जी के लिए, उनके लिए इतने एमपी जितने हैं 300, 400, 200, उन एमपी की ज़रूरत है, उन सांसद की ज़रूरत है, उन सांसद की एक ताकत की ज़रूरत है, तब आप उनको प्रधानमंत्री बनाइए। आप पोस्टर लिए हाथ में हैं बहुत देर से, इसका क्या मतलब है? ये कार्य करता हूँ मैं श्री राहुल गांधी जी का। अच्छा, वर्कर हूँ मैं। तो अभी आजकल आप कहाँ रहते हैं? मैं इस समय यहीं पे रह रहा हूँ, दिल्ली में रहते हो? दिल्ली में रह रहा हूँ, INA मार्केट, और सुबह शाम डेली 10 जनपद 24 मुलाकात होती है राहुल गांधी से? जी होती है, आमने सामने होती है, पर बात उस टाइम होती है जिस टाइम कोई लंबी दुर्घटना हो जाती है या कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है, ऐसे होती है। वरना जब भी आवाज़ से निकलते हैं, ऑफिस से निकलते हैं, हमारा उनका प्रणाम जरूर होता है। बिल्कुल। ये आप जो लिख के, आपका जो पता है एड्रेस, आप हाथ में क्यों लिए रहते हैं? सवाल ये है कि मतलब हाथ में लेकर चलते हैं? ये हाथ में इसलिए लेके चलते हैं, यहाँ पे देखो एक तो मैं श्री राहुल गांधी जी 10 जनपद 24 अकबरपुर
रोड कार्यालय 24 अकबर रोड, संसद का चुनाव लड़ेंगे, स्कूल 24 कॉलेज अकबर रोड सांसद का चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे नई दिल्ली का अजय माखन जी थे, वो हार चुके थे। अमेठी से भाई साहब भी लड़ते थे, श्री राहुल गांधी जी, तो अमेठी की जगह उनके लिए नई दिल्ली में चुना हुआ था। अच्छा, आप नई दिल्ली से लड़वाना चाहते हैं, लेकिन नई वायनाड दिल्ली का से। क्या होगा फिर? वायनाड की जनता बुरा मान जाएगी। वो तो बात की बात है, जब चुनाव का टिकट होता है वो प्रत्याशी के ऊपर होता है, और वो जिस समय चुनाव लड़ेंगे तो प्रत्याशी होंगे, ना पीएम होंगे और ना नेता होंगे, तो वो प्रत्याशी के ऊपर होता है कि हमको कहाँ कहाँ पे चुनाव लड़ना है।